आज पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आ गया है। ये ख़बर माऊन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कन्फर्म की है और उन्होंने ये भी बताया है कि इमरान खान घर पर सेल्फ़ आइसोलेट कर रहे हैं। मैं हूँ तानीर अहमद, समा हेल्थ के साथ। जैसे कि आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने थर्सडे को कोविड की वैक्सीन लगवाई, मगर उनको सिर्फ वैक्सीन की पहली डोज़ लगी थी। साइनोफार्म की वैक्सीन की 2 डोजेज़ होती हैं और फुल प्रोटेक्शन जो होती है वो 2 हफ्ते बाद शुरू होती है। अच्छा, जब दूसरी डोज़ लगती है तो उसके भी 2 हफ्ते बाद आपको फुल प्रोटेक्शन होती है। साइनोफार्म की वैक्सीन की एफिकेसी 79% होती है। अच्छा, सोशल मीडिया में इसके बाद कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलना शुरू हो गई कि अगर उन्होंने वैक्सीन लगवाया है तो फिर उनको कोविड क्यों हुआ। अब इम्यूनिटी एक बहुत मिसअंडरस्टूड चीज़ है। साइनोफार्म की वैक्सीन जो है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसमें इनएक्टिवेटेड वायरस इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये वायरस अलाइव नहीं होता, ये लैब में डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, जिसके बाद ये वैक्सीन में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो वायरस के जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो बॉडी में इंट्रोड्यूस होते हैं तो फिर इम्यून सिस्टम उसे रिकग्नाइज़ करता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ और दूसरे डिफेंस मैकेनिज़म्स तैयार करता है। ये एंटीबॉडीज़ और जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, बीटा लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, इनको तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उमूमन 2 हफ्ते में इम्यूनिटी शुरू हो जाती है होना। तो 1 हफ्ते के बाद भी नहीं होती, 2 हफ्तों के बाद इम्यूनिटी होती है। अच्छा, 1 डोज़ लग गई तो उसके 2 हफ्ते के बाद आपको उस डोज़ की एफिकेसी की इम्यूनिटी मिल जाएगी। फिर आपको दूसरी डोज़ लगवानी पड़ेगी, जिसके 2 हफ्ते बाद आपको फुल इम्यूनिटी यानी कि 79% जो साइनोफार्म की वैक्सीन की एफिकेसी है वो हो जाएगी। और ये जो इम्यूनिटी होती है ये 79% होती है टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डेवलपिंग सीवियर डिजीज़ या डेथ्स फ्रॉम कोविड। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है कोविड होने का। तो फर्स्ट डोज़ और सेकंड डोज़ के बीच में कोविड हो सकता है अगर आपको एक्सपोजर पहले हो चुका है, मगर क्योंकि आपकी इम्यूनिटी का प्रोसेस शुरू हो गया होता है, मुकम्मल नहीं होता, शुरू हो गया होता है, तो इसलिए आपको सीवियर डिजीज़ के चांसेस कम होते हैं। अच्छा, जब अगर किसी को कोविड हो जाए तो उसके बाद उनका जब आइसोलेशन पीरियड ख़त्म हो जाए और फिर उनकी सिम्टम्स भी ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद फिर वो अपनी दूसरी डोज़ लगवा सकते हैं। उनको फ़र्स्ट डोज़ से स्टार्ट नहीं करना होगा, वो सेकंड डोज़ से स्टार्ट करेंगे। मगर ये इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त एक्टिव डिजीज़ या वायरस के साइंस प्रेजेंट नहीं हो बॉडी के अंदर। अच्छा, साइनोफार्म की जो वैक्सीन है, जैसे कि आपको पता है, 2 डोजेज़ की है। इसमें 21 डेज़ का गैप होता है दोनों डोजेज़ में और दूसरी डोज़ के 2 हफ्ते बाद इसकी फुल इम्यूनिटी शुरू होती है। US CDC की भी एक स्टेटमेंट है कि इफ़ इट हैज़ बिन लेस देन 2 वीक्स सिंस योर शॉट यू स्टिल नीड टू गेट योर सेकेंड शॉट, यू आर नॉट फुली प्रोटेक्टेड। तो क्योंकि साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, इंटरनेट पे जल्दी अफवाहें फैलती हैं, तो इसलिए लोग घबरा गए हैं कि ये वैक्सीन लगवाने से भी क्या कोविड फैल सकता है या फिर वैक्सीन क्या हमें नहीं लगवाना चाहिए। मगर ये बहुत ज़रूरी है कि आप वैक्सीन लगवाएं। अगर आपने 1 डोज़ लगवा ली है तो आप सेकंड डोज़ भी लगवाएं, और अगर आपने अभी तक नहीं लगवाया तो प्लीज़ दोनों डोजेज़ लगवाएं जब तक आपकी दोनों डोजेज़ मुकम्मल नहीं हो जाएं। और उसके 2 हफ्ते बाद जब आपकी इम्यूनिटी फुल हो जाए तब तक आपको प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, अपने हाथ साबुन से धोना और हुजूम में जाने से अवॉइड करना। तो इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि प्लीज़ अफवाहों को बिलीव नहीं करें, अपनी कोविड वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं ताकि कि हम इस वबा को डिफ़ीट कर सकें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।